आपने हमारे ही शो में कुछ दिनों पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी चित्तौड़ से किसी को भी टिकट देती है तो हम उसके साथ हैं और भाजपा के कैंडिडेट को हम यहाँ से जिता के भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सर्वे हुई है, बल्कि केंद्र की सर्वे हुई है, राज्य की सर्वे हुई है, हाईकमान ने यहाँ सर्वे करवाया है। मैं हर तरह से यहाँ फिट था और जिन कैंडिडेट का यहाँ नाम नहीं था, जिन कैंडिडेट का यहाँ सर्वे में भी नाम नहीं था, कुछ भी नाम नहीं था, और इस प्रकार का नया टिकट देना कार्यकर्ताओं में मन में काफ़ी गुस्सा है, आक्रोश है। ऐसा नहीं लगता कि आप पार्टी को धमकी दे रहे हैं? ये धमकी देने की बात नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की बात है। कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार का उत्साह है, जोश है, खरोश है, तो चुनाव लड़ने वाली बात तो स्वाभाविक है। आज भी मैं वो बात कह रहा हूँ जो बात मैंने कल कही थी, चुनाव तो मैं 101% लड़ूंगा। आप हुकार भरते हैं, बुजुर्ग साथ है, युवा साथ है, हर वर्ग आपके साथ है। युवा भी मेरे साथ हैं, बुजुर्ग भी मेरे साथ हैं, एक पूरी चित्तौड़गढ़ विधानसभा की मजबूत टीम मेरे साथ है। कैसे टिकट कटने के बाद में बयानबाजी और विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या लगता है विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की भाजपा से राह जुदा हो गई? भारतीय जनता पार्टी पहले भी मेरी माँ थी और आज भी मेरी माँ है। भारतीय जनता पार्टी से जुदा होना अभी तक मैंने इसकी बात नहीं करी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करना भी शुरू कर दिया है। वहीं भाजपा ने अपनी जारी की गई दूसरी सूची में चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काट दिया है। टिकट काटने के साथ ही विरोध के स्वर भी ऊंचे हो गए हैं। आज हमारे साथ है चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या। जिस तरीके से टिकट कटने के बाद में बयानबाजी और विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या लगता है विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की भाजपा से राह जुदा हो गई है? भारतीय जनता पार्टी पहले भी मेरी माँ थी और आज भी मेरी माँ है। भारतीय जनता पार्टी से जुदा होना अभी तक मैंने इसकी बात नहीं करी है। और टिकट कटा है, कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, और उसी के आधार पर चुनाव लड़ने की जो बात है वो चुनाव में 100% लड़ूंगा और कार्यकर्ता के बलबूते पर लड़ूंगा। पर भारतीय जनता पार्टी से जुदा होने वाली जो बात है उस बात में कोई ज़्यादा दम नहीं है और मैंने कभी निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी बात नहीं करी। आप एक तरफ कहते हैं कि पार्टी मेरी माँ है और दूसरी तरफ बेटा बगावत पर उतर चुका है, क्या लगता है माँ का सम्मान बस इतना ही था? माँ और बेटे की बात आती है तो बेटा माँ से मांगता है, माँ से रोक के मांगता है, और वो माँ ही बेटे को कुछ देती है। तो माँ से कुछ मांगने के लिए बेटा इस प्रकार की बातें होती है, और ये माँ बेटे का प्रेम का मामला है और इस प्रकार का मांगना स्वाभाविक है। इसको बगावत नहीं कहा जा सकता है। आप शक्ति प्रदर्शन में कह रहे हैं कि मैं चुनाव तो लड़ूंगा, ऐसा नहीं लगता कि आप पार्टी को धमकी दे रहे हैं? ये धमकी देने की बात नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की बात है। कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार का उत्साह है, जोश है, खरोश है, तो चुनाव लड़ने वाली बात तो स्वाभाविक है। आज भी मैं वो बात कह रहा हूँ जो बात मैंने कल कही थी, चुनाव तो मैं 101% लड़ूंगा, कार्यकर्ताओं को बलबूते पे लड़ूंगा और माँ से कुछ मांग के लड़ूंगा। आप सहकारिता के चाणक्य माने जाते हैं। अगर विधायक चंद्रभान सिंह आक्या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो क्या इसका असर सहकारिता में भी देखने को मिलेगा? सहकारिता में कम से कम 20 से 25 साल तक मैं सहकारिता का काम कर रहा हूँ और आज भी सहकारिता का काम कर रहा हूँ। एक सहकारिता की पूरे चित्तौड़गढ़ जिला हो या प्रतापगढ़ जिला हो, मैं 10 साल सेंट्रल कोऑपरेटिव में चेयरमैन भी रहा हूँ, और या पेक्स हो, लैंप्स हो, मार्केटिंग हो, भंडार हो, उसमें सब में मैंने काम किया और आज भी मेरे लोग वहाँ काम कर रहे हैं। इसलिए वास्तव में प्रभाव तो पड़ेगा, 100% पड़ेगा। मेरे यही नहीं पड़ेगा, पूरे संभाग में इसका असर होगा, टिकट नहीं देने का ऐसा इफेक्ट आएगा। पर अभी आप जो निर्दलीय वाली बात करें उसको आप निर्दलीय बात नहीं करें। मैंने कभी मेरे मुंह से ये नहीं कहा मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, पर चुनाव 100% लड़ूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पार्टी इस बारे में सोचेगी और हमारे केंद्रीय कमेटी से भी मुझे आशा है और प्रदेश की कमेटी से भी मुझे आशा है, हाईकमान से आशा है कि अभी भी वो इस बारे में सोचकर अच्छा करेगा। आपने कुछ दिनों पहले हमारे ही शो में कहा था कि भाजपा किसी को भी टिकट देती है तो मैं उसके साथ में हूं और भाजपा के कैंडिडेट को यहां से जिताकर भेजेंगे। अब ये सब कुछ कैसे? भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सर्वे हुए हैं, सेंट्रल के सर्वे हुए हैं, 5 साल तक 10 साल तक हम लोगों ने सेवा करी है और अचानक से
इन्होंने टिकट का बदलाव कर दिया। आदमी को कॉन्फिडेंस में लेते, हम सब लोग को बिठा के बात करते, और जिनका सर्वे में नाम नहीं, कहीं कोई बात नहीं, और अचानक इस प्रकार का टिकट देना कार्यकर्ताओं के गले नहीं उतरा। और कार्यकर्ताओं में इस प्रकार का है कि जब सर्वे में नाम होता तो इस प्रकार का आक्रोश नहीं होता। इसे जनता के मन की भावना है कि मैं चुनाव लड़ूं, इसलिए मैं जनता के बलबूते पर इस चुनाव को मैं लड़ूंगा। आप हुकार भरते हैं, बुजुर्ग साथ है, युवा साथ है, हर वर्ग आपके साथ है, फिर भी आपको चाहा है कि बीजेपी ही आपको टिकट दे। क्या निर्दलीय की राह इतनी कठिन है? युवा भी मेरे साथ हैं, बुजुर्ग भी मेरे साथ हैं, एक पूरी चित्तौड़गढ़ विधानसभा की मजबूत टीम मेरे साथ है, और भारतीय जनता पार्टी पे अभी तक मेरे को विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी कुछ सोचकर वो टिकट भी देगी, और उसके कार्यकर्ताओं को बलबूते पे चुनाव भी लड़ूंगा, और मैं चुनाव भी जीतूंगा। निर्दलीय वाली बात जो हुई वो अभी तक निर्दलीय वाली बात नहीं हुई है, मैंने कभी निर्दलीय वाली बात करी नहीं है, पर कार्यकर्ताओं की इच्छा है तो मैं चुनाव कार्यकर्ता के बलबूते पर लड़ूंगा, और कार्यकर्ता वहाँ उस चुनाव को निकालेंगे, क्योंकि चुनाव कार्यकर्ता निकालते हैं और कार्यकर्ता के बलबूते पर निकलता है। चुनाव लड़ना स्वाभाविक है और चुनाव में लड़ूंगा। टिकट कटने के बाद में चर्चा ऐसी है कि कांग्रेस आपके संपर्क में है, क्या मान के चला जाए विधायक चंद्रभान सिंह आक्या भी कांग्रेस के संपर्क में है? हम राजनीतिक आदमी हैं, संपर्क में सभी दल आपस में रहते हैं, कांग्रेस भी रहती है, दूसरे दल भी रहते हैं, आपसी बातचीत होती है, पर ऐसा मेरा उनसे आपस में कॉन्टेक्ट है या ऐसी कोई पार्टी से चुनाव लड़ने वाली बात है या इस प्रकार की बातें, दिशा भ्रमित करने वाली बातें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैंने उनसे बात करके इस प्रकार की कोई बात करी। पर स्वाभाविक है कि राजनीतिक दल के आदमी, ऐसी कोई बात होती है, ऐसी कोई दुर्घटना घटती है, कोई घटना घटती है, तो उसमें आपसी संवाद होते हैं, बातचीत होता है, बातचीत होना एक स्वाभाविक सी सामान्य सी। तो ये थे हमारे आज के खास मेहमान चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, जिनका साफ शब्दों में कहना यही था कि चुनाव तो वो लड़ेंगे, चाहे कैसे भी चुनाव लड़े, और उनको उम्मीद है कि वो पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।